जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? चलिए, तो नंबर सिस्टम अपने आप में काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है और इसका पार्ट नंबर वन, भाग नंबर वन आप लोगों ने कल देखा, जो था मेरे भाई डिविजिबिलिटी। अब आप इसका आज भाग नंबर दो देखोगे, जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर एक अपने आप में बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे डिविजिबिलिटी में आपको वैरायटी देखने को मिल जाता है, तो वैसे ही रिमाइंडर में भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और आज हम रिमाइंडर करने के बाद में तब जो इसकी नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी कल आएगी, उसमें हम यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो और फैक्टर तीनों को मिला करके हम आपको शीट बनाएंगे। तो सभी लोग मेरे भाई फटाफट वीडियो को हर जगह पे लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने हमारे भाई लोग दोस्त लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हर जगह पे जो है आप शेयर कर दो इसे। 58 दिन आपके पेपर को लेकर के ऐसे मान करके चलिए बचा हुआ है, और लड़ाई आपकी जद्दोजहद जो है वो एक पोस्ट को लेकर के है, एक नौकरी को लेकर के है। मन में आप इसकी इच्छा लेकर के चल रहे हैं और बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इच्छा होना भी ज़रूरी है, ये लड़ाई होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ये आपको पोस्ट मिलेगा कैसे? अभी तक 51 दिन, 51 मैराथन में कुल मिलाकर के पिछले 12 दिनों में मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसी तरीके से इसी ऑर्डर में पढ़ाया है। और इसकी जो प्लेलिस्ट है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हो और एक एक वीडियो यहाँ से आप जो है मेरे भाई देख सकते हो। ठीक। आज जो हम करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम का पार्ट टू, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया। और इसी के साथ में मेरे भाई आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के जो क्लास के बाद में आपको ये हमारी प्रिंटेबल शीट है, हमेशा की तरह आपको हमारे ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पैसे के, मुफ्त में मिलेगी। ठीक है। वो हमारी मेहनत होती है, आप लोगों का प्यार होता है और ये सिस्टम अपना चलते रहता है। ठीक है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आपको ये गिफ्ट के तौर पर फ्री में दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं होगा मेरे भाई। इतना अपना काम जो है वो रोज चलते रहता है। ठीक है। गिफ्ट का मतलब जहाँ तक जीवन में हमने समझा उसे फ्री कहा जाता है। ठीक है। आइए चलिए, तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और बिल्कुल भी कोई गिफ्ट नहीं है ये क्लास आपके लिए, ये मेरे भाई एक तैयारी है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पता है, 1.5 घंटे रोज आकर के यूट्यूब पे पढ़ाना। ठीक है। आइए चलिए, और यहाँ पर बात जो है मेरे भाई करता हूँ मैं आज के सेशन की। जो सेशन का नाम हमारा क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई है हमारा रिमाइंडर। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? रिमाइंडर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रिमाइंडर की, तो ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा, देखो क्या है, कितने वैरायटी हैं, वो सारा का सारा हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पार्ट नंबर वन समझते हैं। ठीक है। और वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 17 नाम की कोई एक संख्या है, हमने उसको भाग किया 5 से, कितनी बार में किया? 3 बार में, तो हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। इसमें से अगर हम बताएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है बचेगा कितना? 2 बचेगा। अब इसमें छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आप जानो। छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पर क्या है, जो भाग करता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और हिंदी में यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? भाजक बोलते हैं। सही है मिश्रा जी, एकदम बढ़िया है। ठीक है, बहुत परफेक्ट। मिश्रा जी ओके बोल देते हैं तो लगता है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस बहुत कम आ रही है यार, पता है क्या है, खाना वाना हमको दिया नहीं जाता ना, खाना वाना हमको कोई लोग देता नहीं है कुछ खाने का, एनर्जी बचता नहीं है भाई, इसीलिए एनर्जी आती नहीं है। हाँ मिश्रा जी, आप समोसा किसी दिन लेकर के आइए, फिर हम एनर्जी देखिए, बताइए। ठीक है, बहुत एनर्जी है भाई, टेंशन मत लो, आ जाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं, तीन जो हमारा आता है, ये तीन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो तीन को मेरे भाई हम यहाँ पर कोशेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशेंट बोलेंगे। और हिंदी में यहाँ पर क्या होता है? तो हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर भागफल होता है। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर जो बच जाता है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई रिमाइंडर। और अगर हम हिंदी में बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई शेषफल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो शेषफल हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के? अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 17 है, इस 17 को क्या बोलेंगे? इसको मेरे भाई डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? डिविडेंड बोलेंगे। और हिंदी में क्या हो जाएगा? तो ये मेरे भाई भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अब छोटी सी बात सर आपको यहाँ पर समझनी है, और वो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये 17 का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? तो 17 का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ, इसको इसके साथ गुना करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5 को 3 के साथ गुना करके 2 जोड़ दो, तो जो 17 है वो मेरे भाई डिविडेंड है, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं।
ये 5 हमारा डिवाइजर है तो छोटे d से डिनोट करेंगे, 3 हमारा क्वोशंट है तो q से करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर है तो r से करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल D बराबर डी क्यू जमा आर। कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू जमा आर। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताओ। कैपिटल डी बराबर डी क्यू जमा आर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर में आप लोग अभी देखोगे कुछ सवाल हमारे, ठीक है। और सवालों के पहले एक हमारा डिस्क्लेमर है, और वो यहाँ पर ये है कि जितने सवाल हम आपको देंगे उसका उत्तर आप लोग देंगे यहाँ पे, ताकि पता चल सकेगा आप लोगों को खुद ही यहाँ पर कि आप कितने गड्ढे में हैं, कितने ऊपर हैं, कितने पानी में हैं। सारी बातें बेहतर तरीके से आपको पता चल पाएंगी। तो सवालों का उत्तर आप लोगों को मेरे भाई देना है, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर अब सवाल की बात अगर हम करते हैं तो क्या कहा गया है। CHSL का पहला ही हमने क्वेश्चन उठाया। इसी के ऊपर में क्वेश्चन में बोला गया कि डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 304 वी गेट, मतलब कोई एक संख्या है मेरे भाई और हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, ठीक है। इस संख्या को हम 304 से भाग करते हैं तो हमें कितना मिलता है, रिमाइंडर के तौर पर मेरे भाई 43 मिलता है, और क्वोशंट के तौर पर कितना मिलता है, 16 मिलता है। तो यहाँ ये डी का मान कितना होगा, ठीक है। ये बोला गया डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 343 एज रिमाइंडर। नहीं भाई, ये अभी सवाल नहीं होगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करने वाले, ठीक है। सबसे पहले चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3 करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 करके देखो क्या कहा गया है सवाल में, उस परिभाषा के ऊपर में ये सवाल है। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वोशंट 280 एंड रिमाइंडर 0। ये वाली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। एक संख्या को इससे विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी अगर हम मान लीजिए 78 से किसी को भाग करते हैं, ठीक है, कोई भी एक डी नाम की संख्या है, तो बोला गया है क्वोशंट हमारा कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस संख्या का मेरे भाई पता लगाएंगे। तो वो संख्या कैसे पता चलेगी, डिवाइजर कैसे पता चलेगा, तो डिविडेंड कैसे पता चलेगा, तो इतना इंटू इतना प्लस इतना, यानी 78 इंटू मेरे भाई 280 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दोस्त मेरे क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ये जो तुम्हारा सेम नंबर है, अगर इसी सेम नंबर को हमने 65 से भाग कर दिया तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। यानी यहाँ पर ये जो मेरे भाई संख्या है हमारी 78 इंटू यहाँ पर 280, इसको भाग करने की बात की जा रही है, और वो भी किससे, तो 65 से। तो 65 से जब भाग करोगे तो देखो क्या कुछ बचेगा, तो आप बोलोगे सर देखो 13 से काटेंगे तो 5 बार में, 13 से काटेंगे 6 बार में, और 5 से काटेंगे तो 50 25, और उसके बाद में 6 बार में। सर ये तो पूरी तरीके से काट दिया। और जब कोई संख्या किसी को पूरी तरीके से काट देती है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, 0 बचता है। अगर ये इसको पूरी तरीके से नहीं काट पाती, नॉर्मल डिवीजन कर करके हम वहां पर क्या करते, रिमाइंडर निकालते हैं। समझ के बात को लेकर के अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ उसी प्रकार से है, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर समझना है। 4 नंबर सवाल कहा गया एक डिवीजन में डिवाइजर जो है मेरे भाई वो 11 गुना है, और किसके है, तो क्वोशंट के, यानी छोटा वाला जो डी है वो 11 गुना है किसके, तो क्यू के मेरे भाई, एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और ये बराबर है 5 गुना किसके, रिमाइंडर के। CHSL का देखो ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद में बोला गया रिमाइंडर का मान 44 है, रिमाइंडर का मान कितना है, 44 है। तो हम यहाँ पर आर के जगह पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर आर के जगह पर मेरे भाई 44 लिखेंगे। अब छोटी छोटी बातें जो कि मुझे पता करनी होती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा डिविडेंड बताओ। तो कैपिटल डी को बताने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी इंटू क्यू प्लस आर मेरे भाई। ये आर का मान 44 है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ना हमें डी का मान पता है ना हमें क्यू का मान पता है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक बार यहाँ पर इन दोनों को बराबर करेंगे तो डी आ जाएगा, और एक बार इसे बराबर करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो अगर मुझे डी निकालना है तो डी का मान 5 इंटू 44, तो यहाँ पर 5 इंटू 44 दोस्तों मेरा कितना होगा, तो बोलोगे सर 220 होगा। और एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो 11 क्यू का मान मेरे भाई 5 इंटू कितना हो जाएगा, इतना, जो कि मेरे भाई 4 बार में काटेंगे तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। आज मेरे पास में डी का मान है, आज मेरे पास में क्यू का मान है, और मेरे पास में आर का मान है। तो मैं डिविडेंड नहीं निकाल सकता हूँ क्या, बड़े आराम से। आप यहाँ पर ये बताइए छोटा वाला डी हमारा किसके बराबर में है, तो बोलेंगे सर 220 के। क्यू का मान हमारा किसके बराबर में है, तो 20 के। रिमाइंडर हमारा किसके बराबर में है, तो बोलोगे सर 44
44 के। अगर हम देखेंगे तो 22 का 2 गुना 4400 हो गया, और 4400 में 44 जोड़ने की बात है तो हम बोलेंगे 44 44 हमारा उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। एकदम बेसिक परिभाषा से अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, और धीरे 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 मैं आपको यहाँ पे लेवल जो है वो बढ़ाते चलूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात? आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहा गया है इस सवाल में मेरे भाई? यहाँ पर ये सवाल में जो है आपका बोला गया, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 304 वी गेट 43 एज अ रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है। यहाँ समझना मेरी बात को लेकर के। इसमें कहा गया कि कोई एक सर्टेन संख्या है, उसको अगर आप यहाँ 304 से भाग करते हो तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आता है? 43 आ जाता है। रिमाइंडर कितना आ जाता है? 43 आ जाता है। अगर इसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर इसी संख्या को 16 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? दो तरह के हम आपसे सवाल पूछेंगे और दोनों तरह का सवाल का उत्तर आपको देना है। इस सवाल को उत्तर देने के पहले, पहला सवाल, अगर मान लीजिए कोई